यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे तरफ से शुभ आशीष। खुश रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो, अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा सचेत रहो। यही मेरा आपसे अपेक्षा है और यही आपसे मैं अपेक्षा रखते हुए हमेशा पढ़ाई के प्रति आपके समर्पण के भाव को व्यक्त करने के लिए सोचता हूं कि आपको हमेशा पढ़ाई के प्रति लगन रहे, जोश रहे, उमंग रहे। आज YouTube चैनल पर आने का मेरा मेन मकसद यह है कि आप देख रहे हैं कि अभी परीक्षाएं एनटीपीसी रेलवे का मेंस चल रहा है, CBT 2 चल रहा है और प्रत्येक दिन पेपर में यह पढ़ने को मिल रहा है कि रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, आपका सिलेक्शन कहां छिपा हुआ है। यह मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, परीक्षार्थियों के द्वारा, जो मेंस में बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं उनके द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है। उसी को जानकारी लेकर मैं आपसे चर्चा करने के लिए, आपसे बात करने के लिए इस YouTube चैनल पर मैं आपसे जुड़ा हूं कि आप अपनी तैयारी को कैसे धार दें, कैसे योजना बनाएं, भविष्य में पीटी के साथ मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। उसी कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए इस चैनल पर उपलब्ध हुआ। खासकर जो नया विद्यार्थी है, जो रेलवे का, बैंक का, LIC का, SSC का या किसी अदर गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना तैयारी शुरुआत से कैसे करना चाहिए। आज के दिन देखिए, रेलवे जो मेंस ले रहा है, उस मेंस के एग्जाम्स में 120 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 120 प्रश्न पूछ रहे हैं। वह 120 प्रश्न यह 120 प्रश्न पूछ रहा है। रेलवे 120 प्रश्न पूछ रहा है मेंस में। अब इसके क्वेश्चन का देखना तरीका, इसमें जो GS है वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है। जो मैथ है वह 35 क्वेश्चन है और जो रीजनिंग है, वह भी 35 क्वेश्चन 35 नंबर का है। तो 35 और 35 70 और 50 120। हम जानते हैं कि GS कितना भी पढ़ लें, हम 50 के 50 नहीं बना सकते हैं, इसलिए कि GS के बहुत पार्ट होते हैं। हिस्ट्री होते हैं, हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है। मॉडर्न के भी कई पार्ट होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम है, उसके साथ भी रेगुलेशन एक्ट जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करंट है। तो उतने सारे विषय से मिलाकर के वो 50 प्रश्न पूछते हैं।
तो ये 50 का 50 उत्तर देना संभव नहीं होता है, क्योंकि इसको बनाया नहीं जाता है। क्योंकि जब आपको याद है तो आंसर में टिक लगाइएगा, और जब याद नहीं है तो इसके आंसर में टिक आपसे नहीं लग पाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग को बनाया जाता है। और जितना अभी सूचना मिल रहा है मीडिया के द्वारा, परीक्षार्थी के द्वारा, पेपर के द्वारा, कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन उलझाया, कठिन थे। कठिन नहीं था। जो भी परीक्षार्थी पीटी पास करके गए हैं वह केवल पीटी का तैयारी किए थे, मेंस का तैयारी नहीं किए थे। वो पीटी में आसान क्वेश्चन पूछा, उसको बना दिए, और उसी का आधार बनाकर उन्होंने मेंस का तैयारी कर लिया। जबकि रीजनिंग में जो मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है वह पीओ स्टैंडर्ड का पूछ रहा है, पीओ का पैटर्न पूछ रहा है, आरबीआई पीओ का पैटर्न पूछ रहा है, आईबीपीएस पीओ का पैटर्न पूछ रहा है। और सारे बच्चे एक साधारण जानकारी लेकर उन्होंने परीक्षा हॉल की तैयारी कर लिया। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जब मेंस की परीक्षा आया तो वह रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन में फंस गए। जीएस में तो पीटी मेंस सेम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो ऑब्जेक्टिव पीटी में राइज होता है वही मेंस में। लेकिन यहां बनाना है, यहां बनाना है, और बनाने के लिए जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बना नहीं सकते हैं। मैं पेपर में पढ़ रहा था, 2 दिन का पेपर है मेरे पास, लिख रहा है आरआरबी। देखिए ये मैं नहीं, ये पेपर में लिख रहा है। यह पेपर है 10 मई को, 10 मई 2022 का, और यह पेपर है 11 मई 2022 का। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न ने उलझाया। इसमें लिख रहा है कि परीक्षार्थियों ने बताया कि गणित और रीजनिंग के प्रश्न कठिन रहे। जो 11 तारीख के जो क्वेश्चन आया उसके बारे में भी लिख रहा है कि परीक्षा में उलझाऊ प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों ने कहा कि गणित और रीजनिंग को लेकर छात्रों को ज्यादा परेशानी हुई। वो परेशानी नहीं हुआ है, आपने पीटी की तैयारी करके मेंस में बैठ गए। अब रीजनिंग जैसे मैं पढ़ाता हूं, तब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं 8 से 10 महीना, और मेरे विद्यार्थी से आप पूछेंगे, एक दिन मैं क्लास एब्सेंट नहीं करता हूं, मैं रेगुलर क्लास लेता हूं। हो ही नहीं सकता है कि एब्सेंट हो। अब खुद सोचिए कि मैं 8 से 10 महीना लगातार पढ़ाता हूं, तब जाके रीजनिंग समाप्त होता है। कहीं कहीं सुनते हैं कि कोई विद्यार्थी 3 महीना में, 4 महीना में, 2 महीना में क्रैश कोर्स करके रीजनिंग बना लिए, समाप्त कर लिए, पढ़ लिए। वही लोग जाकर के यहां मेंस में फंस रहे हैं। जो 8 से 10 महीना, 11 महीना में कोर्स कंप्लीट होता है, हमारे बच्चों से आप पूछ लेंगे क्या राहुल सर एब्सेंट कभी होते हैं? तो कभी नहीं। क्लास रेगुलर चलता है, रेगुलर। कितना दिन में कोर्स कंप्लीट होता है? तो 8 से 10 महीना में। विद्यार्थी मेरा स्वयं बताएगा कि सर बार बार बोलते हैं कि आप पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करिए एक साथ। केवल पीटी करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा। पीटी और मेंस दोनों करेंगे तब रिजल्ट होगा। और आप जान जाइए, गवर्नमेंट जॉब 2 विषय में छिपा हुआ है, जिसका मैथ और रीजनिंग ये दोनों अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा मजबूत होगा, हार्ड होगा, हार्डी होगा। वो कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन बना दे सकता है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन बना सकता है। अगर यह इंटरनल जवाब आएगा, इंटरनल
ताकत रहेगा, इंटरनल कंसेप्ट रहेगा, उसी को गवर्नमेंट जॉब में नौकरी वर्तमान में लगेगा। कारण कि 120 नंबर में जब रीजनिंग और मैथ मिला के 70 नंबर है और जीएस 50 नंबर है, अगर इस 70 में अगर 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से उठा लिया जाए और जीएस से अगर 25 नंबर भी उठा लिया जाए तो 75 नंबर लेकर वह फाइनल क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि जीएस में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए 50 में 50 नहीं बन सकता है। रीजन है, आपने इन्फ्लेशन रेट पढ़ा आज के 10 दिन पहले, क्वेश्चन सेट है 2 दिन पहले, उसका इन्फ्लेशन रेट बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का डाटा लेके गया कुछ, और अभी वर्तमान में डाटा आ गया कुछ, आपका क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग बनाने का चीज है। अगर ये दोनों विषय पर आपको मजबूती रहा, पकड़ बना, तो आपको पीटी में भी रिजल्ट होगा, मेंस में भी रिजल्ट होगा और गवर्नमेंट जॉब में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो रीजनिंग और मैथ पर हार्ड मेहनत करिए, जीएस के साथ अपना बैलेंस बना के रखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता हाथ लगेगा। ये मैं नहीं बोला हूं, ये रेलवे का परीक्षा बोल रहा है, रेलवे का मेंस बोल रहा है। क्योंकि मेंस में आसान क्वेश्चन नहीं, एक लेवल का क्वेश्चन होता है। अभी सचिवालय सहायक का परीक्षा आया हुआ है, आप खुद सोचिए कि उसके पीटी और मेंस दोनों में 50-50 नंबर का रीजनिंग है। पीटी का लेवल अलग होगा, मेंस का लेवल अलग होगा, लेकिन आपको शुरुआत से ही पीटी और मेंस दोनों का तैयारी एक साथ करना होगा। अगर दोनों का एक साथ तैयारी नहीं करेंगे तो सचिवालय सहायक में गिर जाएंगे। और सचिवालय सहायक आप जान रहे हैं कि पूरी तरह से जीएस और रीजनिंग पर टिका हुआ है। रीजनिंग तो प्रत्येक एग्जाम में समझिए कि एक वाइटल रोल अदा करता है, और इसीलिए मैं कोर्स हमेशा एक फंडामेंटल कोर्स करता हूं, एक कंसेप्शनल कोर्स चलाता हूं, 8 से 10 महीना समय लेता हूं। इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्दीबाजी में तैयारी करके नौकरी लेने की जो अपेक्षाएं रखते हैं, वहां पे चांस कम होता है नौकरी लगने का। लेकिन जो कंसेप्ट के साथ, एक तरीका के साथ रीजनिंग का, मैथ का, जीएस का, अन्य विषय का जो तैयारी करते हैं, उनको नौकरी लगने का चांस, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करें। इसीलिए आपके लिए राहुल सर एक ऑफर बैच लेकर के भी आए हैं। जो मेरा फीस 8100 था फंडामेंटल कोर्स का, अभी 11 से 20 तारीख तक जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको 8100 के स्थान पर 4500 में फुल कोर्स का, जिसका 8 से 10 महीना क्लास चलेगा, पीटी से मेंस दोनों का, अभी वर्तमान में एडमिशन चल रहा है। इसलिए अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए, एक कंसेप्शनल पढ़ाई के लिए कि रीजनिंग का कोई भी प्रश्न मैं बना सकता हूं, इसके लिए आप जल्द से जल्द नाला रोड दिनकर गोलंबर के पास बाजार कोलकाता मॉल के ऊपर 3रे तल्ला पर आए, एडमिशन लें। वो सचिवालय सहायक हो, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, पीटी हो या मेंस हो, आकर के तैयारी करें। और मेरे पढ़ाने का तरीका ऑफिस में नहीं बल्कि अपने दोस्तों से लॉज में, हॉस्टल में, पटना में या पटना के बाहर कोई शहर में जो भी बच्चे हैं उनसे पूछ करके आए। वो स्वयं बताएंगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं, आपको जानकारी देंगे। इसलिए इस रेलवे के पैटर्न को ध्यान में देखते हुए कि क्वेश्चन का पैटर्न मेंस में कैसे होता है, बिना कंसेप्ट की तैयारी का आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसलिए कंसेप्ट के लिए जल्द से जल्द आकर मिले, पीटी मेंस का तैयारी करें तो पीटी का भी तैयारी हो जाएगा, मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। और आप सभी विद्यार्थियों को राहुल सर के तरफ से भविष्य के लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।